गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 5 विलोम शब्द पढ़ेंगे। क्या करेंगे? आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 5 विलोम शब्द पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, कल मैंने आपको कुछ विलोम शब्द याद कराए थे और बताया था कि विलोम शब्द क्या होता है। तो पहले आप मुझे बताइए कि विलोम शब्द क्या होता है। विलोम शब्द बताइए। विलोम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं, मतलब उनके उल्टे अर्थ को प्रकट करते हैं। उसे हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो किसी शब्द के उल्टे अर्थ या विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। ओके, तो बच्चों, विलोम शब्द क्या होता है? किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ प्रकट करना। विलोम शब्द मतलब उल्टा। ठीक है, किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ प्रकट होना, उसे हम क्या कहेंगे? विलोम शब्द कहेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कल मैंने आपको कुछ शब्द याद कराए थे, अब आज हम कुछ और विलोम शब्द याद करेंगे और अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है? आदान। आदान का विलोम शब्द क्या होता है? प्रदान। आदान मतलब किसी को देना, प्रदान उससे लेना। ठीक है, मतलब आदान प्रदान करना। आपस में चीजों को आदान प्रदान करते हैं ना, देते लेते हैं, उसे हम आदान प्रदान बोलते हैं। तो आदान का विलोम शब्द क्या होता है? प्रदान। आदान का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? प्रदान। उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है वो है आस्तिक। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होता है? नास्तिक। आस्तिक आप जानते हो, जो भगवान में विश्वास रखता है, भगवान में आस्था रखता है। और नास्तिक जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है, भगवान में आस्था नहीं रखता है। तो आस्तिक का विलोम शब्द क्या हुआ? नास्तिक। आस्तिक, नास्तिक। चलिए उसके बाद अगला है आदर। आदर का विलोम शब्द क्या हुआ? निरादर। आदर का विलोम शब्द क्या हुआ? निरादर। आदर, निरादर। उसके बाद अगला है इधर। उसका विलोम शब्द होता है उधर। इधर का विलोम शब्द क्या होता है? उधर। उसके बाद अगला शब्द है उत्तम। उत्तम का विलोम शब्द होता है अधम। उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? अधम। उत्तम, अधम। उसके बाद अगला शब्द है उपस्थित। उपस्थित का विलोम शब्द क्या होता है? अनुपस्थित। उपस्थित का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? अनुपस्थित। उपस्थित, अनुपस्थित। उसके बाद अगला है प्रश्न। प्रश्न का विलोम शब्द होता है उत्तर। प्रश्न का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? उत्तर। चलिए कुछ और शब्दों के विलोम शब्द देखते हैं। तो उत्तर का विलोम शब्द क्या था? प्रश्न। उसके बाद अगला है एकता। एकता का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? अनेकता। एकता का विलोम शब्द क्या होता है? अनेकता। ठीक है, जैसे किसी के परिवार में बहुत एकता है तो वो एकता मतलब एक साथ रहते हैं, वो लोग हर काम एक साथ करते हैं, तो उनके अंदर एकता है। अब कोई ऐसा परिवार है जहाँ लोगों की बनती ही नहीं है, वो एक साथ रह ही नहीं सकते, तो उनमें क्या है? अनेकता है। तो एकता का विलोम शब्द क्या होता है? अनेकता। एकता का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? अनेकता। उसके बाद अगला जो शब्द है वो है कोमल। कोमल का विलोम शब्द होता है कठोर। कोमल का विलोम शब्द क्या होता है? कठोर। कोमल, कठोर। चलिए उसके बाद अगला शब्द है कड़वा। कड़वा का विलोम शब्द होता है मीठा। कड़वा का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? मीठा। तो कड़वा, मीठा। उसके बाद अगला है कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? कृतघ्न। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? कृतघ्न। ठीक है, कृतघ्न। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? कृतघ्न। ठीक है। उसके बाद अगला है गुण। गुण का विलोम शब्द होता है दोष या फिर अवगुण। ठीक है, गुण का विलोम शब्द क्या होता है? दोष या फिर अवगुण। तो गुण दोष भी लिख सकते हो, अवगुण भी लिख सकते हो। ओके, चलिए उसके बाद अगला जो शब्द है वो है गुरु। गुरु का विलोम होता है लघु।
गुरु का विलोम क्या होता है? लघु। गुरु लघु। गुरु का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? लघु। उसके बाद अगला है चालाक। चालाक का विलोम शब्द क्या होता है? सरल। चालाक का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? सरल। चालाक सरल, मतलब कोई आदमी चालाक है तो वो चालाक ही दिखाएगा। अब कोई व्यक्ति सीधा है तो वो सरल है, वो आसानी से किसी भी काम को किसी को सौंप देगा, किसी भी काम को कर लेगा आसानी से। चालाक सरल मतलब सीधा। चालाक का विलोम शब्द क्या हो गया? सरल। चलिए उसके बाद अगला विलोम शब्द देखते हैं। तो अगला क्या है बच्चों? बोलिए। चर। चर का विलोम शब्द क्या होता है? अचर। अगला शब्द क्या था? चर। चर का विलोम शब्द क्या होता है? अचर। उसके बाद अगला जो शब्द है वो है छोटा। छोटा का विलोम शब्द क्या होता है? बड़ा। छोटा का विलोम शब्द क्या होता है? बड़ा। छोटा बड़ा। छोटा का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? बड़ा। चलिए उसके बाद अगला शब्द है हमारा जन्म। जन्म का विलोम शब्द क्या होता है? मृत्यु। जन्म का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? मृत्यु। उसके बाद अगला शब्द है जय। जय का विलोम शब्द क्या होता है? पराजय। जय का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? पराजय। तो जय पराजय। जय का मतलब होता है जीत और पराजय का मतलब हार। उसके बाद अगला है जीवन। जीवन का विलोम शब्द क्या होता है? मरण। जीवन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? मरण। जीवन मतलब लाइफ, मरण मतलब मृत्यु, डेथ। ठीक है, तो जीवन मरण। उसके बाद अगला जो शब्द है वो है झूठ। झूठ का विलोम शब्द क्या होता है? सच। झूठ का विलोम शब्द क्या होता है? सच। झूठ सच। झूठ का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? बताइए मुझे। सच। झूठ का विलोम शब्द क्या होता है? सच। उसके बाद अगला है थोड़ा। थोड़ा का विलोम शब्द क्या होता है? ज्यादा। थोड़ा का विलोम शब्द क्या होता है? ज्यादा। थोड़ा ज्यादा। उसके बाद हमारा जो अगला शब्द है वो है देव। देव का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? दानव। देव मतलब आपने देखा है भगवान देव होते हैं और जो राक्षस होते हैं वो दानव होते हैं, है ना। तो देव दानव मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो जो अच्छे लोग हैं, अच्छे पुरुष हैं, वो देव हो गए। जो बुरे लोग हैं, बुरे पुरुष हैं, वो दानव हो गए, है ना। तो और जैसे कि भगवान देव होते हैं और राक्षस दानव होते हैं। तो देव का विलोम शब्द क्या होता है? दानव। देव का विलोम शब्द क्या होता है? दानव। चलिए उसके बाद अब हम अपना अगला विलोम शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द क्या है बच्चों? देखिए, देश। देश का विलोम होता है विदेश। देश विदेश। देश का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? विदेश। देश विदेश मतलब देश अपना देश, विदेश मतलब दूसरा देश। ठीक है, तो देश का विलोम शब्द क्या हुआ? विदेश। उसके बाद अगला है दीर्घ। दीर्घ का विलोम शब्द क्या होता है? ह्रस्व। दीर्घ का विलोम शब्द क्या होता है? ह्रस्व। दीर्घ मतलब बड़ा, ह्रस्व मतलब छोटा। ओके, चलिए उसके बाद अगला है निंदा। निंदा का विलोम शब्द क्या होता है? स्तुति। निंदा का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? स्तुति। निंदा स्तुति। उसके बाद हमारा जो अगला शब्द है वो है नीच। नीच का विलोम शब्द क्या होता है? ऊंच। नीच का विलोम शब्द क्या होता है? ऊंच। उसके बाद अगला वर्ड है निर्दय। निर्दय का विलोम शब्द होता है सदय। निर्दय सदय। निर्दय का विलोम शब्द क्या होता है? सदय। उसके बाद अगला जो शब्द है वो है पाप। पाप का विलोम होता है पुण्य। पाप का विलोम क्या होता है बच्चों? पुण्य। पाप पुण्य। उसके बाद अगला जो शब्द है वो है प्रतिकूल। प्रतिकूल का विलोम शब्द होता है अनुकूल। प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? अनुकूल। प्रतिकूल अनुकूल। उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है वो क्या है बच्चों? देखिए आप, पूरा। पूरा का विलोम शब्द होता है अधूरा। कोई काम अगर आप पूरा करके लाए हो तो पूरा है, और अधूरा करके लाए हो तो अधूरा है। तो पूरा का विलोम शब्द क्या होता है? अधूरा। पूरा अधूरा। उसके बाद अगला जो शब्द है वो है पुरस्कार। पुरस्कार का विलोम शब्द होता है दंड। पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? दंड। तो पुरस्कार दंड। उसके बाद अगला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? अप्रत्यक्ष। उसके बाद अगला है पै।
पे का विलोम शब्द होता है अपेय। पे का विलोम शब्द क्या होता है? अपेय। उसके बाद अगला जो शब्द है वो है बाहर। बाहर का विलोम शब्द होता है भीतर। बाहर का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? भीतर। तो बच्चों आपको इतने सारे विलोम शब्द याद हुए? चलिए तो अब हम कुछ और विलोम शब्द देखते हैं और उन्हें याद करते हैं। पहले आप बताइए, आपको जितने विलोम शब्द मैंने अभी समझाए थे वो आपको याद हुए? चलिए तो आगे कुछ और विलोम शब्द याद करते हैं। तो बच्चों अगला शब्द क्या है? बुराई। बुराई तो आप जानते ही हो, तो बुराई का विलोम शब्द क्या होता है? भलाई। बुराई का विलोम शब्द क्या होता है? भलाई। बुराई, भलाई। उसके बाद अगला शब्द है भारी। भारी का विलोम शब्द होता है हल्का। भारी, हल्का। भारी का विलोम शब्द क्या होता है? हल्का। उसके बाद अगला होता है मुख्य। मुख्य का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? गौड़। मुख्य का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? गौड़। मुख्य, गौड़। मुख्य का विलोम शब्द क्या होता है? गौड़। उसके बाद जो अगला शब्द है वो है मोटा, और मोटा का विलोम शब्द क्या होता है? पतला। मोटा, मोटा का विलोम शब्द क्या होता है? पतला। हमारा शब्द क्या है? मोटा। मोटा का विलोम शब्द क्या होता है? पतला। उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है वो है दानव। मानव। मानव का विलोम शब्द क्या होता है? दानव। मानव का विलोम शब्द क्या होता है? दानव। मानव मतलब मनुष्य, इंसान। दानव राक्षस, शैतान। तो मानव का विलोम शब्द क्या होता है? दानव। मानव का विलोम शब्द क्या होता है? दानव। उसके बाद अगला शब्द है योगी। योग करने वाला मतलब सभी सुख साधनों को छोड़ देने वाला, योग में रहने वाला, तो उसे हम बोलते हैं योगी। जैसे कि साधु संत होते हैं वो योगी होते हैं। योगी का विलोम शब्द होता है भोगी। योगी का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? भोगी। तो योगी सभी सुख साधनों को छोड़ देने वाला, भोगी इच्छाओं को रखने वाला, सभी सुख साधनों का उपयोग करने वाला, भोगने वाला, उनको उन साधनों को भोगने वाला। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं भोगी। तो योगी का विलोम शब्द क्या होता है? भोगी। योगी का विलोम शब्द क्या होता है? भोगी। योगी, भोगी। उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है वो क्या है बच्चों बताइए? राग। राग का विलोम शब्द क्या होता है? द्वेष। राग, द्वेष। राग का विलोम शब्द क्या होता है? द्वेष। राग का विलोम शब्द क्या होता है? द्वेष। द्वेष मतलब किसी से गुस्सा रखना, किसी से ईर्ष्या रखना, उसे हम बोलते हैं द्वेष। तो राग का विलोम शब्द क्या होता है? द्वेष। उसके बाद अगला शब्द है लाभ। लाभ का विलोम शब्द क्या होता है? हानि। लाभ का विलोम शब्द क्या होता है? हानि। लाभ, हानि। लाभ, हानि। लाभ का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? हानि। उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है वो है विजय। विजय का मतलब होता है जीत, और जीत का विलोम शब्द हो गया पराजय। तो विजय, पराजय मतलब हार। पराजय का मतलब क्या होता है? हार। विजय, जीत, पराजय, हार। विजय का मतलब जीत, पराजय, हार। तो विजय का विलोम शब्द क्या हुआ? पराजय। विजय का विलोम शब्द क्या हुआ बच्चों? पराजय। उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है वो है वीर। वीर का विलोम शब्द क्या हुआ? कायर। वीर का विलोम शब्द क्या हुआ? कायर। वीर मतलब जो बहादुरी से हर चीज का सामना करता है, कायर मतलब डरपोक। तो वीर का विलोम शब्द क्या हुआ? कायर। वीर, कायर। चलिए उसके बाद अगला जो शब्द है वो है संग्रह, और उसका विलोम शब्द होता है त्याग। त्याग आप जानते हो, बलिदान करना। संग्रह किसी चीज को इकट्ठा करना। ठीक है, तो संग्रह का विलोम क्या होता है? त्याग। संग्रह का विलोम शब्द क्या हुआ? त्याग। संग्रह, त्याग। संग्रह का विलोम शब्द क्या हुआ बच्चों? त्याग। तो बच्चों आज आपको जितने विलोम शब्द मैंने याद कराए वो आपको याद हुए? तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? तो बच्चों आज मैंने आपको जितने विलोम शब्द याद करवाए हैं वो सभी विलोम शब्द आपको अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखने भी हैं और याद करने हैं। ओके, चलिए गुड बाय।